जैसा कि आप लोग वज्र गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ रहे हैं, आप लोग द्विचर रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए इसके पहले 3 विधियों का अध्ययन किया, जिसमें आरेख विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि थी। ये चौथी विधि है द्विचर रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए। ये वज्र गुणन विधि कही जाती है। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम किस तरीके से वज्र गुणनखंड विधि से हल प्राप्त करते हैं। मैंने आपको ये चीज बताया था, फिर से बता दे रहे हैं कि हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को लेते हैं, जैसे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 या a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो देखिएगा हमने क्या किया था, इसमें हमने x, y और 1 लिखा था। यहाँ से b1, b2, c1, c2, a1, a2 और b1, b2 के रूप में हमने रिप्रेजेंट किया था। अब देखिएगा इसको हमने क्या लिखा, x बटे क्रॉस मल्टीपल करवाया b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y बटे ये आपका होगा c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाई a2 a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ से देखिएगा हमने आपको बताया था कि हम कंपेयर करेंगे x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 का जब हम कंपेयर तुलना करेंगे 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b2 से b1 से, तो देखिएगा यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा x इज इक्वल टू x का वैल्यू इसको ट्रांसफर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये अब आपका देख लीजिएगा, ये है वज्र गुणन विधि से x के हल को प्राप्त करने का तरीका। और देखिएगा जब y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 का हम क्रॉस मल्टीपल 1 के साथ करेंगे तो यहाँ y बचेगा और y इक्वल टू हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका होगा y का वैल्यू। ये वज्र गुणन विधि से किसी भी दिए गए द्विचर रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का तरीका है। अब इस पर देखिएगा, इस पर हम क्या करेंगे, b1 c2 b2 c1 a1 b2 और a2 b1 का मान रखेंगे। यहाँ पर देखिएगा इन दोनों का गुणा हुआ है, b1 c2 का गुणा हुआ है, b2 c1 का गुणा हुआ है, a1 b2 का गुणा हुआ है और a2 b1 का गुणा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ से तो ये आपका सूत्र प्राप्त हो गया, और जब आपको सूत्र प्राप्त हो जाए तो आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने बताया कि यहाँ x के नीचे हम इसका मान रख सकते हैं, ये b1 c2 है। पहले समीकरण में देखिएगा a1 b1 c1 a2 b2 और c2 इस तरीके से दिया गया है। तो देखिएगा अगर हम मान रखते हैं b1 c2 का मान अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा x बटे 6। यहाँ देखिएगा माइनस है, ये b2 c1 है, b2 c1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 3 27, यहाँ देखिएगा माइनस है, ये 27 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा y का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं c1 a2 यानी 3 3 का 9, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस 9 होगा, माइनस c2 a1 यानी ये देखिएगा ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 2 है, तो 1 में जब मल्टीपल माइनस 2 का करेंगे तो माइनस 2 आएगा, यहाँ पहले से माइनस 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 प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 1 बाई a1 b2 है, तो 9 1 जा 9, ये माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ माइनस है, a2 b1 ये देखिएगा प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, तो ये माइनस और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस 9 हो जाएगा। इस तरीके से देखिएगा इसका मान हो जाएगा क्या, 0, इसका मान 0 हो जाएगा। और जब इसका मान 0 हो जाएगा तो इसका जो हल प्राप्त होगा
वह इनफाइनाइट होगा। आगे देखिएगा, देखिएगा आगे हम आपको बताते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो ये था आपका वज्र गुणन विधि, और इस प्रकार से आप इन दिए गए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब इसमें देखिएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, तो यहाँ पर देखिएगा 1/-9 + 9 फाइंड हो रहा है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जो भी इसके मान प्राप्त होंगे x और y के, वो इनफाइनाइट होंगे। और एक बात ये ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रकार के प्रश्नों को हम लेते हैं, तो अगर आपके पेपर में इस टाइप का प्रश्न आता है, तो सबसे पहले तो ये पूछेगा कि आपको ये बताना है कि इसका हल किस प्रकार से प्राप्त होगा। आपको ये बताना है कि किस प्रकार का हल होगा इसका, यानी इसका हल अद्वितीय होगा, अनंत होगा, या इसका कोई हल नहीं होगा। इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया है। हम कंपेयर करते हैं चर राशि के गुणांकों से। यहां पर देखिएगा, आपको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया कि वज्र गुणनखंड विधि से हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम बात दूसरे क्वेश्चन की अगर करें, तो दूसरा क्वेश्चन 2x + y = 5, 3x + 2y = 8 है। यदि आपको ये याद है, x = b1c2 - b2c1 / a1b2 - a2b1, और y = c1a2 - c2a1 / a1b2 - a2b1। अगर आपको ये मालूम है तो सीधे आप निकाल सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए ये नहीं मालूम है, तब आपको लिखना पड़ेगा इसी तरीके से x, y और 1 लिखिए, यहाँ b1, b2, c1, c2, a1, a2 और b1, b2 के रूप में लिखिए। यहाँ पर देखिएगा, अब आप लिख सकते हैं x बटे b1c2 - b2c1 = y बटे c1a2 - c2a1 = 1 ये होगा a1b2 - a2b1। ठीक, इस तरीके से जब आपको प्राप्त हो जाता है, तब आप कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म से यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम मान रखते हैं, ये होगा x बटे b1c2 यानी ये आपका 1 हो जाएगा, माइनस b2c1 यानी ये 10 हो जाएगा, = y बाई c1a2 यानी ये 15 होगा, माइनस c2a1 यानी ये 16 होगा, = 1/a1b2 यानी ये 4 होगा, माइनस a2b1 यानी ये 3 होगा। इस तरीके से जब आपको मान प्राप्त हो जाता है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, x/-2 = y/-1 होगा, = 1 ये होगा 1, यानी 1 होगा। यहाँ से आप देखिएगा x का मान प्राप्त कर सकते हैं, x = -2 और y = 1 प्राप्त होगा। ये आपका वज्र गुणनखंड विधि है। यहाँ पर देखिएगा x और y का मान इसी का इससे कंपेयर करके प्राप्त किया गया है। आप यहाँ पर अगर यही मान रखते हैं, तो सीधे यहाँ पर भी यही मान प्राप्त होगा।
ये देखिएगा B1C2 है, B1C2 माइनस B1C2 है, B1C2 माइनस B2C1 है। यहाँ पर देखिएगा इसके मान को अगर हम रखते हैं -2, ये -2/1 होगा, यानी इसका मान -2 प्राप्त होगा। इस तरीके से आप y के भी मान को प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा आगे अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ये कह रहा है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। इस क्वेश्चन पर चर्चा हम करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से इसके हल प्राप्त होते हैं। देखिएगा अब ये आपका समीकरण दिया हुआ है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। अगर इसको इधर ले आते हैं तो 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिएगा जब ये इस रूप में हमको प्राप्त हो जाता है तब अब हम क्या करते हैं, सेम वही प्रोसेस x बाई y बाई और 1 बाई इस रूप में होगा। ये देखिएगा B1C2 माइनस B2C1 होगा इक्वल टू ये होगा C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू ये होगा आपका A1B2 माइनस A2B1। ये देखिएगा ये आपका बज्र गुणनखंड से प्राप्त किया गया। सेम प्रोसेस अब यहाँ पर देखिएगा हम मान रखकर हल प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिएगा अगर x का कंपेयर करते हैं तो B1C2 है, ये माइनस ये x बाई -20 होगा माइनस और उसके बाद B2C1 है, B2C1 है 9 to 18 माइनस हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा इक्वल टू y बाई C1A2 है, C1A2 है ये -27 होगा माइनस C2A1 है ये माइनस हो जाएगा ये 32 होगा इक्वल टू 1 बाई A1B2 है यानी ये 16 होगा माइनस A2B1 है यानी ये 15 होगा। इस तरीके से देखिएगा x बाई -2 इक्वल टू y बाई 5 इक्वल टू 1 बाई 1 यानी 1 होगा। यहाँ से x और y के मान को आप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से देखिएगा आप बज्र गुणनखंड का इस्तेमाल कर किसी भी दिए गए द्विचर रैखिक समीकरण के हल को प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो निश्चित आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्नों का हल प्राप्त कर सकते हैं।